अयोध्या में राम की पैड़ी पर दियों में तेल डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो सरयू की धारा है वो अपने कैमरे के माध्यम से दिखाता हूं। दरअसल ये राम की पैड़ी है जहां पर दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। लगातार ये 8वां वर्ष है जब यहाँ पर दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन किया जाने वाला है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो दिए हैं उनके भीतर यहाँ पर तेल डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तमाम सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि वो दियों के भीतर बाती भी बिछा रहे हैं और तेल डालने का काम भी कर रहे हैं। राम की पैड़ी पर जो दिए बिछाए गए हैं इनकी तस्वीर दिखाएं और कैसे यहाँ पर जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, काम कर रहे हैं उनको भी दिखाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि दियों में तेल डालने का काम भी शुरू हो गया है, बाती बिछाई जा रही है और सबको इंतजार है आज शाम का, जब अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24। साकेत कॉलेज के पास मौजूद हूँ और अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई झांकियां निकाली जाती हैं और ये मेरे ठीक पीछे आपको तमाम तरह की झांकियां अब फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी। ये भगवान राम को आप प्रतीकात्मक तौर पर बैठे हुए देख पा रहे होंगे और इसके अलावा तमाम तरह की जो झांकियां हैं भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई, वो यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। यानी कि उनके जीवन में रामचरितमानस में जितने भी अध्याय हैं जिनको अलग अलग कांड का नाम दिया गया है वो दर्शाता है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर धनुर्धर मुद्रा में भगवान राम की एक बड़ी प्रतिमा आपको इस झांकी पे नजर आ रही होगी। दरअसल ये लंका कांड का जिक्र इस झांकी के माध्यम से किया गया है। ये लंका कांड का जिक्र इस झांकी के माध्यम से किया गया है और इस पे तमाम सारे वो चरित्र उनको दर्शाने और दिखाने की कोशिश की गई है जो भगवान राम के जीवन चरित्र को रामायण के माध्यम से दिखाते भी हैं। तो एक बड़ी तस्वीर फिलहाल अयोध्या में आज देखने को मिल रही है, जहां पर रामचरितमानस में जितने भी छंद हैं या भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्रसंग हैं उनको दर्शाया गया है। कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे सीता जी का हरण हुआ, कैसे लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की, ऐसी तमाम सारी राखियां जो झांकियां हैं वो आपको फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24। देश भर में दीपावली की धूम है। मुंबई में भी इसे बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक है, लोग बड़े पैमाने पे खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। शहर के प्रमुख स्थानों को भी सजाया गया है। धनतेरस के दिन भी मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कारोबार हुआ। लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की। पटाखे भी बड़े पैमाने पर फोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही बीएमसी ने भी लोगों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए मुंबई वासियों को रात 10 बजे के बाद पटाखे न फोड़ने और इसके साथ ही ध्वनि रहित पटाखों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन की नजरें मिलावटखोरों पर भी है, जो कि इस बार दीपावली के साथ साथ चुनावी मौसम भी है, तो चुनाव आयोग की नजरें भी इस उत्सव पर है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर उम्मीदवार दीपावली उत्सव के आड़ में आचार संहिता का उल्लंघन न करे। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। योगी सरकार का एक और तोहफा, 2 दिन रहेगी दीपावली की छुट्टी। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का भी आदेश जारी किया। यूपी में दीपावली की एक नहीं बल्कि 2 दिन की छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने 1 नवंबर को भी अवकाश देने का आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को भी दीपावली मनाई जा रही है। इसे देखते हुए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश रहेगा। 2 नवंबर की छुट्टी है, 3 नवंबर को रविवार है। ऐसे में सरकारी कार्यालय 4 दिन बंद रहेंगे। 4 नवंबर को सोमवार को खुलेंगे। 1 नवंबर की छुट्टी के बदले 9 नवंबर यानी शनिवार को सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें, मिथिला से लेकर दक्षिण भारत तक अधिकतर विद्वानों और पंडितों ने 31 अक्टूबर को दिवाली पूजन की बात कही है। सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद पूजन का रहेगा विशेष मुहूर्त। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। एक हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर आज शाम को पहुंचेंगे। नर्मदा कॉमन फाउंडेशन कोर्स को करेंगे संबोधित और अगले दिन सरदार पटेल जयंती के अवसर पर एकता परेड की लेंगे सलामी। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ रहे पीएम मोदी दिवाली पर गुजरात की जनता को अरबों की सौगात देंगे। पीएम शाम 5:30 बजे एकता नगर में 280 करोड़ से अधिक की लागत वाली तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 6 बजे पीएम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप विषय पर 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। 31 अक्टूबर दिवाली के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि देंगे। पीएम मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड देखेंगे। इस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और 1
मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में हमारे वायुवीर फ्लाइट पोस्ट भी करेंगे। सेना के अलावा स्कूली बच्चे भी 12 पाइप बैंड शो करेंगे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा आए थे, जहां उनके साथ रोड शो में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हुए थे और उस दौरान भी उन्होंने गुजरात को करोड़ों की सौगात दी थी। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए इस बार अपने पिछले बार की तुलना में कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पिछली बार से कम सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 10 के आसपास ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने अपने सहयोगियों को दे दिया है। दरअसल माना यह जा रहा था कि गठबंधन में वो कमज़ोर हुई है, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र हैं वो दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में जो चूँकि सरकार रही है और बीच में जोड़ तोड़ के भी सरकार बनी थी, ऐसी स्थिति में वहाँ सत्ता विरोधी लहर है, ये पार्टी भी मानती है और इसलिए पार्टी ने अपने लगभग 10 के आसपास सीट छोड़ी है। अपने 8 से 9 उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। लेकिन इस बीच नवाब मलिक को लेकर भी एक विवाद शुरू हो गया है। नवाब मलिक को टिकट देने से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अजीत पवार को मना किया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक ने अपना नॉमिनेशन भर दिया। बीजेपी उनके खिलाफ में है और बीजेपी ने तय किया है कि वो उनके सीट पर यानी एनडीए की तरफ से बीजेपी उनके सीट पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वहीं अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उनके लिए बीजेपी अंदर ही अंदर मौन सहमति दे चुकी है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एमआईएम और समाजवादी